नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ही मध्य प्रदेश सरकार जन सेवा अभियान चला रही है, जो 31 अक्टूबर तक जारी है। इस अभियान के तहत गरीबों को संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा के अंतर्गत बैजनाथ गांव में सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी द्वारा जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस कैंप में लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनके निराकरण के निर्देश दिए गए। जनसेवा अभियान के माध्यम से गरीबों को पात्रता पर्ची, आयुष्मान कार्ड और प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। चौहान जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रथम पखवाड़ा जनसेवा अभियान चलाया गया। उसी तारतम्य में ये अभी 31 अक्टूबर तक ये अभियान जनसेवा अभियान चलना है। उसी तारतम्य में रीवा जनपद के बैजनाथ ग्राम के अंतर्गत जन सेवा कैंप लगाया गया था, जिसमें हमारे सरकारी विभाग के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारी इस कैंप में रहें। बैजनाथ गांव हमारे क्षेत्र का, बेला क्षेत्र का बहुत पहला गांव है और बड़ा गांव है। यहां पर कैंप करने से बहुत सारे लोगों को, गरीबों को, चाहे आदिवासी समाज के हों, चाहे केवट समाज के हों, चाहे कोरी समाज के हों, चाहे पाल समाज के हों, चाहे कुम्हार हों, सारे जाति समाज के लोग, सामान्य वर्ग के लोग भी यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं। उन सभी को हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उनके जन्म दिवस पर जो हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि जन सेवा ही उनका लक्ष्य है। उसी तारतम्य में ये कैंप लगाकर हम लोग पात्रता पर्ची, आयुष्मान भारत, अकेले 4200 कार्ड, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ग्राम पंचायत में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 4200 आयुष्मान भारत कार्ड दिए जा रहे हैं। और आप यदि 5 लाख से इसका गुणा करें तो ये बहुत बड़ी राशि होती है। 4200 गुणे 5 लाख, आप इसको गुणा करें तो एक बहुत बड़ी राशि है, जो हमारे सरकार के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा गाँव-गाँव में पहुँचाई जा रही है। इसी तरह पात्रता पर्ची में यदि कोई व्यक्ति छूट गया है, उसको हमको 0 करना है, ये हमारे टारगेट है। और हम अपने विधानसभा के अंतर्गत ऐसे कैंप लगा के पात्रता पर्ची के जो हितग्राही हैं उनको कोई बचना नहीं चाहिए। इसी तरह कल्याणी विधवा पेंशन योजना में हर ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर हम जो पात्र हितग्राही हैं उनको शून्य करना है, उनके आवेदन ले रहे हैं और तत्काल निराकरण उसका कर रहे हैं। 1 हफ्ते पहले हमने कैंप घोषित किया था। 1 हफ्ते से यहाँ लगातार वार्ड बाई वार्ड पंचायतों में सचिव, रोजगार सहायक जाके और उनकी समस्याएं ले रहे हैं। आज जनपद सीओ, तहसीलदार, फूड विभाग के हमारे फूड इंस्पेक्टर, सारे विभाग के अधिकारी, समस्त जनप्रतिनिधि, हमारे जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, सारे लोग हम यहाँ उपस्थित हैं। और आज दिन भर एक गांव, एक ग्राम पंचायत, एक दिन, ये जन सेवा अभियान के तहत हमारा अभियान हमने लिया है कि एक ग्राम पंचायत में कैंप करेंगे और एक दिन उस कैंप में सारी सुनवाई और उस गांव की सारी सुनवाई एक दिन रह के उस ग्राम पंचायत में करेंगे। तो आज आप देख रहे हैं कितने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के इस अभियान, जन सेवा अभियान का और हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम लोग सार्थक करने में लगे हुए हैं। आज इस कैंप में कितने लोगों को किन योजनाओं का लाभ दिया गया? ये अभी डेटा बन रहा है, वही हमने बाहर कहा है। काफ़ी सारे आवेदन आए हैं। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में, जैसा हमने कहा, कल्याणी वृद्धा पेंशन के लिए, पात्रता पर्ची के लिए, आयुष्मान भारत 4200 में से 2200 यहाँ बनाए जा चुके हैं। 2000 कार्ड अभी बनने बाकी हैं, उनका भी हमने टारगेट किया है। तो वह यदि 2000 बन जाएंगे तो वो 2000 लोग उससे भी लाभान्वित हो जाएंगे। इसी तरह 23 योजनाएं हैं हमारी सरकार की। लाडली लक्ष्मी योजना, मातृत्व बंधन योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद, आहार अनुदान, कर्मकार मंडल में भी हम लोग गरीबों के कार्ड बनाकर, जिससे उनको पात्रता पर्ची दिलाई जा सके। किसान क्रेडिट कार्ड, इसी तरह सीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत भी हमारे जो यदि हितग्राही कहीं छूटे हुए हैं तो तहसीलदार, रेवेन्यू का अमला हमारे साथ लगा हुआ है कैंपों में। और किसान सम्मान निधि, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो और चाहे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो, दोनों प्रकार की हमको जो हितग्राही हैं उनको 100% लक्ष्य प्राप्त करना है।
स्वच्छ भारत मिशन में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, इसी तरह से कई सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह, दिव्यांग सहायता, 33 ऐसी योजनाएं हैं जिनको हमारी सरकार ने लक्षित किया है कि अगले इस पखवाड़े के अंदर 31 अक्टूबर के तक हमारी सरकार का ये लक्ष्य है कि किसी भी गांव में इन 33 योजनाओं में एक भी हितग्राही ऐसा नहीं बचेगा जिसको लाभ मिलना चाहिए और लाभ नहीं मिल रहा। उसके तहत उसके अलावा भी ये नल जल योजना का भूमि पूजन बैजनाथ में हमारे द्वारा किया गया है, जो 87 लाख की लागत से बैजनाथ में स्वीकृत हुआ है। इसी तरह 45 लाख रुपए बैजनाथ गांव का ही ग्राम पंचायत का ही एक गांव है सुनरा, वहां के लिए 45 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। और नरौरा और हिनौती 2 गांव और हैं जिनके लिए अलग से राशि स्वीकृत की गई है। इस तरह से लगभग 2 करोड़ से ऊपर की राशि ग्राम पंचायत बैजनाथ के लिए नल जल योजना में स्वीकृत की गई है। और बैजनाथ के लिए ही विद्युत सब स्टेशन हमारे द्वारा एक स्वीकृत कराया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी सारे क्रेशर होने के कारण ग्रामीणों को और क्रेशर्स को लो वोल्टेज का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए एक सब स्टेशन भी मंजूर कराया गया है, जिसका आने वाले 10-15 दिनों में भूमि पूजन भी यहीं पर किया जाना है। सुनरा का भूमि पूजन, बैजनाथ का जन समस्या निवारण समिति का दूसरा कैंप और विद्युत सब स्टेशन का भूमि पूजन भी यहाँ किया जाएगा। आपके विधानसभा में कितने कैंप किए जाते हैं? प्रतिदिन कैंप किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा लगभग हम 30 कैंप कर रहे हैं। ऐसे हमने चिन्हित किया हुआ है। अभी 14 कैंप, लगभग 15 कैंप कर चुके हैं और आगे 15-16 कैंप हमारे अक्टूबर में होने हैं। ऐसा करके सेंट्रलाइज जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो बन रहेंगी कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की योजनाएं, 33 योजनाएं हैं जो ये आप लोगों को अभी हम ये पर्ची आप लोगों के बीच में बढ़ जाएगी। इन 33 योजनाओं में हम लोगों ने लक्ष्य किया है। इसके अलावा भी 33 तो ये टारगेटेड है, इसके अलावा भी यदि किसी प्रकार का हितग्राही जिसको लाभ मिलना चाहिए और वो वंचित है, उसको हम लोग लगातार गांव-गांव में जाके 30 जगह तो हम जा रहे हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ 106 पंचायतें हैं, तो 30 जगह लगभग कैंप कर करके हम लोग पहुँच रहे हैं और पूरा अमला जो है वो लगभग हर ग्राम पंचायत में उसको जाना है। ये आपकी सरकार की योजनाएं हैं जो अभी तक